हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई देखो, आज अब से जेई के लिए मात्र 200 दिन से भी कम दिन बचे हैं। एक्चुअल जेई का पेपर होने से भी 200 कम दिन बचे भाई। अब कर लो या नहीं तो छोड़ दो। मैं तो वो आप लोग को मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, लेकिन मैं खुद से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा करने का कोशिश कर रहा हूँ, लैब में आने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी होमवर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा होता है कि मैं ऑफलाइन भी ज्वाइन कोचिंग है मेरा, तो मैं भी वहाँ भी जाता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि भाई मेरा ऐसा है कि मैं मैथ्स जो है 3 महीने का वो छूटा हुआ था। ठीक है, मतलब अभी छूटा हुआ है वो। ठीक है, आप लोग ने एक वीडियो देखा जिसमें मैं कवर करा था। मैंने उस दिन कुछ लेक्चर्स कवर किए, उसके बाद मेरे को वो लेक्चर में किया। उसके बाद मैंने उस लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था वो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। मैं जब क्लास रजिस्ट्रेशन देखा तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने तरुण खंडवाल सर का लेक्चर लिया, वो टॉपिक समझा, फिर हाँ देखा मैं थोड़ा सा बेसिक से वो बता रहे थे। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया। फिर मैं सारे क्लास रजिस्ट्रेशन वापस से किया। फिर कुछ होमवर्क था, टी जो जेएमएस का पीवाईक्यू था, तो उसमें थोड़ा सा अप्रोच बनाया उसको। और फिर उसके बाद मैं टोटल उसमें 26 लेक्चर थे रिलेशन फंक्शन में, तो मैंने अभी 22 लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। फाइनली 22 लेक्चर हो चुका है, तो मैं अभी एक लेक्चर और देखूँगा। अभी टाइम हो रही है, कितना टाइम हो रहा है देखो लोगों को, 12:46 हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को भी एक लेक्चर और करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लक्स का जो मेरे को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, यो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें मेरे को कुछ टॉपिक्स, चैप्टर नहीं, मेरे को कुछ टॉपिक्स कमज़ोर थे। मतलब मैं कोचिंग उस दिन गया नहीं था ऑफलाइन। स्टार्टिंग में 12th का मैं बहुत तबीयत ख़राब हुआ था, ये भी बात है। इसके लिए कुछ टॉपिक 11th के ठीक ख़राब है, मतलब 12th के ख़राब थे, जैसे इलेक्ट्रिक प्लस। तो मैं राजवंत सर का मैं लेक्चर देखा, भाई ये क्या पढ़ाएं इसमें यार, बहुत ही अच्छा समझ में आया। मेरे टीचर भी इतना अच्छा से नहीं पढ़ाए, मतलब उस दिन पढ़ाएंगे लेकिन मैं गया नहीं। देखो भाई कितना अच्छा से समझाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन। और इधर भी एक क्वेश्चन मेरे को ये अच्छा लगा। ये देखो ऐसा ही सेम टू क्वेश्चन एडवांस का अप्रोच है, क्वेश्चन एक एडवांस का क्वेश्चन है, उससे भी पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक भी ऐसा सर्कल ऐसा ही कुछ बना देता है, एक जो ये रॉड रहता है, ये डंडा जो भी को कुछ इसको अंदर करता है। ठीक है, तो वैसा ही उसमें भी रहता है, उसको भी ऐसा ही क्वेश्चन है। और वो सर ये राजवन सर, तो मैं कह रहा था ये ऐसा ही क्वेश्चन में एडवांस का क्वेश्चन था भाई, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को उसमें अप्रोच ही नहीं बन रहा था, मैं देख ही कर डर गया था। तो मैं सोचा हूँ कि नहीं, इस मतलब एडवांस में तो मेंस का तो पीवाईक्यू कुछ बनते हैं, क्योंकि भाई मैं एक ही वजह से मैं पेन उठाना स्टार्ट किया हूँ। राजवन सर कहते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं और हम लोग पेन नहीं उठा देंगे तो हम लोग का काम होगा ही, तो पेन कभी नहीं चढ़े, गलत कॉन्सेप्ट लगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया, उनकी वजह से थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं मैथ्स में 3 महीने फोकस मैं कर रहा था, उतना हुआ नहीं मेरे से। ठीक है, और देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन भाई, ये एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ कहो ये एडवांस का क्वेश्चन है, भले सर एग्जाम्पल में करा हूँ, लेकिन लिटरली एडवांस का क्वेश्चन है। मैं आप लोग को दिखा भी दूंगा कभी। ये देखो, ये सब कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, तो ये तो मैं देख रहा था, वही मैं रिवीजन करने के लिए बैठा हूँ। देखो मैं ये 12th का कॉपी है, इसमें मैं इतना क्वेश्चन किया हूँ अभी तक, देख सकते हो भाई। मैं 11th में इतना कर लेता तो मैं अभी 11th अच्छा होता था। ये खाली पीवाईक्यू है, ये कैपेसिटेंस का पीवाईक्यू है, देख रहे हो। और भाई देखो ये एनएलएम का था, टेस्ट आ रहा था, तो वही 25-30 पीवाईक्यू उस दिन बना लिया था भाई। पीवाईक्यू बनाऊँगा भाई, पीवाईक्यू मेन से पहले जितना हो सके उतना पीवाईक्यू बनाऊँगा। मैंने लेक्चर तो पहले ही देख लिया था, बस अपने जो कॉन्सेप्ट उसको मैं मस्त कर रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ पीवाईक्यू है और एक कैविटी प्रॉब्लम रहता है, तो उसको भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो भी मैंने देखा हुआ कॉन्सेप्ट उसका, बस कॉन्सेप्ट देखा हुआ, उस पर कुछ पीवाईक्यूज़ हैं वो बनाऊँगा। और भाई करूँगा भाई, करना ही पड़ेगा। और मैथ में रहा कि मेरा रिलेशन फंक्शन इस सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। मैं उसमें कर रहा क्या रहा, क्लास इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, टीएच कर रहा हूँ, और उसमें कर रहा हूँ ये कुछ होमवर्क्स है तो वो मैं कर रहा हूँ। केटीके मैं अटेम्प्ट नहीं किया, आज 2-3 केटीके किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था, मतलब इजी से मॉडरेट टाइप था, कि बेसिक से लेकर वैसा क्वेश्चन था कि आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा और कुछ सोचोगे तो बन जाएगा, वैसा था। तो हाँ, मैंने देखा कि नहीं टीएच करना चाहिए, जिसमें टीएच में क्या था, मेंस का पीवाई की, तो मैं थोड़ा सोच ही लिया था, तो वही थोड़ा सा हिंट लेके बन गया। मैं मैथ ना करने से तक मैं कुछ हिंट ही लेकर समझ रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ। और भी ऐसा है, क्या कहते हैं, और मैं ITF जो मेरा बैकलॉग नहीं है, मैंने ऑफलाइन में पढ़ा है ITF, समझ के पढ़ा भाई, समझ के पढ़ा। और उसमें ऑफलाइन में मैंने DPP नहीं किया, मैंने ऑफलाइन DPP मॉड्यूल कंप्लीट नहीं, ना रिलेशन का ना ITF का। ITF में पढ़ा चुका हूँ वो ऑफलाइन में,
अगर हुआ तो मैं ऑनलाइन भी देख लूँगा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा से लगा, नहीं कॉन्सेप्ट तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देख लूँगा, नहीं तो मेरे पास सिंगर्स के क्वेश्चन, हाँ सिंगेज जी के क्वेश्चन लगा लूँगा। नहीं सिंगेज तो है नहीं मेरे पास, तो कोई नहीं है, PDF मिलता है टेलीग्राम पे जिंदा, तो उसी से करूँगा। और मैं लिमिट में थोड़ा सा मैं लिमिट पढ़ाऊँ, लिमिट वाला पार्ट पढ़ाऊँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी नहीं पढ़ाऊँ, जो कोचिंग में हो चुका है। तो मैं सोचा वो लिमिट तो पढ़ चुका हूँ, थोड़ा सा ये आशीष सर के क्लासेस देख लूँगा, वहाँ से क्वेश्चन कर लूँगा कुछ भी। फिर कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी जो भी पार्ट LCD का, L तो हो गया, CD बचा हुआ तो उसमें CD कर लूँगा भाई। चलो भाई, तो इस मंथ में है कि मेरा मैथ्स तो जैसे वैसे हो जाएगा कंप्लीट, ऑन द वे। मतलब कुछ बैकलॉग इस मंथ में है कि मैं बैकलॉग पूरा जो मैथ्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी कंप्लीट ऐसा नहीं कि लेक्चर देखूँगा, मैथ्स प्रैक्टिस भी होती रहेंगी। और उसमें फिजिक्स तो भाई अभी ठीक ठाक चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी करना है मेरे को। और इसमें कैपेसिटेशन का 2 DPP मेरे कोचिंग का 6-7 वैसे रहता है। मैं PW की बात नहीं कर रहा, मैं कोचिंग का DPP बनाता हूँ। PW से तो भाई सभी लोग हेल्प लेते हैं, तो हम भी लोग हेल्प लेते हैं। और PW से मैं थोड़ा सा अलाइन ज़्यादा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को कोचिंग में फिजिकल और इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है, और GOC आ जाता है, क्योंकि भाई वो धीरे धीरे पढ़ाते समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ हो जाए। ठीक है, मैं वैसे कोचिंग में ज़्यादा निर्भर नहीं हूँ, सिंपल कहूँ तो भाई कंसिस्टेंसी के लिए जाता हूँ, क्योंकि घर पे रहता तो मैं वो पढ़ता नहीं हूँ, तो इसीलिए कोचिंग जाता हूँ। फिजिक्स वाले टीचर मस्त है, वो समझाते हैं। ये है कि थोड़ा क्वेश्चन कम पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो होमवर्क देते हैं, तो और भी हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन समझ के करते हैं भाई। क्वेश्चन खुद से लगाते हैं, जो क्वेश्चन वो राजवन सर PYQ क्लास में कराते हैं वो क्वेश्चन हम लोग खुद से कर लेते हैं। मतलब कुछ कर लेते हैं, वैसा नहीं कि सारा ही हम लोग कर लेते हैं खुद को। तो भाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखो ये चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना हो करना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कुछ सही बातें बताऊँगा, तो वैसे ही अपना भी ट्राई करना भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट करो। लेक्चर भले ही 4 की जगह 2 देखो, बैकलॉग आराम से करो। कभी कभी 3 लेक्चर देख लो, 1.5 पे देख लो, लेकिन भाई नोट्स ये सब करके चलो, बेसिक चीज़ करके चलो। ये नहीं कि तुम लेक्चर देख लिए, नोट्स अब झाड़ू बनाने, तो भी पता चलेगा 4 दिन तुम नोट से बनाते रहेंगे। इसीलिए भाई सब सही अच्छे से, ठीक है। यो भाई मैं क्यूट लग रहा हूँ ना, यो तो पढ़ते हैं भाई। ये भाई राजवन से इतना मस्त पढ़ाते हैं भाई, पढ़ो भाई पढ़ो तुम लोग, चलो।